हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। यहाँ पे एक पाथवे दिया हुआ है, इसको स्टडी करके बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल द थ्री लेबलिंग्स ए बी एंड सी आर इंडिकेटेड। कि कौन से ऑप्शन में जो है यहाँ पे करेक्ट लेबलिंग दिया है ए बी सी के रिगार्डिंग में, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए कौन सा है, मेसोफिल सेल, ये वाला कौन सा है, बंडल शीथ सेल है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पाथवे हो रहा है ये कौन सा है, C4 पाथवे हो रहा है। और ये कहाँ पे होता है, C4 प्लांट्स में। तो पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट फॉर्म के आयन के फॉर्म में जो यहाँ पे एंड फॉस्फेनोल पायरुवेट, इनका क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे। इसको हम कार्बन फिक्सेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होगा, कार्बन फिक्सेशन होकर फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, C4 एसिड कौन सा, यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे ऑक्सिलो एसिडिक एसिड फॉर्म होगा। उससे क्या बनेगा, उससे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। नाउ ये मैलिक एसिड जो है यहाँ पे एंटर करेगा बंडल शीथ सेल में एंड इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एक कार्बन रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बी क्या दिया हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन जो रिलीज हो गया यहाँ से रिमूव हो गया, इससे C3 एसिड बन रहा है, दैट इज पायरुविक एसिड। एंड पायरुविक एसिड फर्दर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर जो है यहाँ पे जो है ये जो मेसोफिल सेल में यहाँ पे अगर हम देखें रीजनरेट करेगा क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये क्या है, रीजनरेशन, और रीजनरेशन। तो अगर हम देखिए ए क्या होना चाहिए, ए फिक्सेशन, तो इन दोनों में कार्बन फिक्सेशन दिया हुआ है, एक तरह से फिक्सेशन, यहाँ कार्बोक्सिलेशन दिया है और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन, ये वाला तो गलत ही होगा। नेक्स्ट बी क्या होना चाहिए, डीकार्बोक्सिलेशन, इन दोनों में डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें कार्बोक्सिलेशन दिया, गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट सी क्या होना चाहिए, रीजनरेशन, यहाँ रिडक्शन दिया है, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।